इंतहाई लजीज चटपटा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मिक्स अचार बनाने की आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। इस तरीके से अचार इंतहा से ज़्यादा टेस्टी बनता है और उसके साथ ही आज हम जिस तरीके से अचार बनाएंगे वो आपके लिए बिल्कुल तरीका नया होगा। और इस तरह से अगर आप अचार बना लेते हैं तो आप उसको फ़ौरन से ही खा सकते हैं। तो चलें जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार से अचार को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ले लिए हैं यहाँ पर लीमू यहाँ पर हमने 1 पाव से थोड़े से कम लिए हैं। अब आपने इन सब लीमू को अच्छी तरह से पहले धो के खुश्क कर लीजिएगा। उसके बाद अब आपने इसको कट लगाने हैं और इन सभी लीमू का आपने रस निकाल लेना है। ठीक है, ये अचार थोड़ा सा हम बाकी अचार से डिफरेंट बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। यहाँ पर हमने सभी का रस निकाल लेना है। तब तक हम यहाँ पर ले लेते हैं मूली। ठीक है, एक तो हमने यहाँ पर ले लिया है लीमू, दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर ले लेनी है मूली यहाँ पर अगर तो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की हो जैसे मेरे पास है तो 1 अदद ही काफ़ी है। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं तो फिर इस तरह से आप मसालों की और चीज़ों की मिकदार जो है वो डबल करते जाइएगा। अब यहाँ पर हमने ले ली है 1 अदद मूली लेने के बाद अब आपने सबसे पहले तो इसका छिलका जो है ना वो सारा उतार लेना है। बहुत सारे इसके तरीके हैं, अगर आप चाहो तो इसको अगर हमने कट करना है तो आप इसको गुलाई में भी कट कर सकते हो, छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हो, जैसे आपका दिल करे। लेकिन आज जिस तरह से हम इस मूली को थोड़ा सा कट करेंगे ना वो है छोटे छोटे से इसकी हमने स्ट्रिप्स बनानी है। ये देखिए इस तरह से करके आपने मूली लेनी है। मूली लेने के बाद अब आपने उसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं। उसके बाद अब आपने उसको फिर से 2 से 3 हिस्सों में ये देखिए इस तरह से करके डिवाइड कर लेना है। अब ये इस तरह से स्ट्रिप्स बन गई। अब आप इस तरह से करके ये पतली पतली से आप काट सकते हैं। इस तरह से जो अचार है ना बहुत ज़्यादा जल्दी आप इसको बना करके खा सकते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी से ये थोड़ा सा अच्छी तरह गल भी जाता है ताकि खाने के लायक हो जाए। तो यहाँ पर सेम इसी तरह से आपने जितना भी हमारे पास यहाँ पे मूली पड़ी हुई है, 1 अदद मैंने मूली ली है। ठीक है, बड़े साइज़ की। तो इस सारी की सारी मूली को आपने अच्छी तरह से इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक से आपने उसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है। सभी मूली की स्ट्रिप्स काट करके यहाँ पर हमने रख ली हैं। अब हमने यहाँ पर इसके अंदर जो दूसरी चीज़ ऐड करनी है ना जिसका हमने यहाँ पर अचार बनाना है वो है यहाँ पर गाजर यहाँ पर मैंने ले ली है 3 अदद। ठीक है, यहाँ पर आप इसका गाजर का साइज़ देख सकते हैं, आधा किलो से थोड़ी सी ये कम है। और यहाँ पर अब आपने गाजर को भी अच्छी तरह से पहले धो लीजिएगा। उसके बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से छील लेना है। अब यहाँ पर जो मूली है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अदद बड़े साइज़ की मूली थी हमारे पास और गाजर जो है मीडियम साइज़ के हमारे पास 3 अदद है। ठीक है, सभी चीज़ों की मिकदार तकरीबन सेम ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो गाजरें हैं उनको हमने यहाँ पर अच्छी तरह से छील लिया है। छीलने के बाद आपने इसको हल्का सा धो ज़रूर लेना है। ठीक है, उसके बाद सेम उसी तरह से आपने इसके कट्स लगाने हैं जिस तरह से हमने मूली के कट लगाए थे। और इसी तरह से अब आपने गाजर की भी अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक बारीक सी ना आपने इसकी भी स्ट्रिप्स काट लेनी है। यहाँ पर बस आपने एक छोटा सा ध्यान रखना है कि जो गाजर के सेंटर वाला पार्ट है ना अगर बहुत ज़्यादा पीला हो ना तो वो आपने निकाल देना है। ठीक है, वो गाजर में फिर आपको इतना अचार में इतना ज़्यादा मज़े का नहीं लगेगा। लेकिन जो बहुत ज़्यादा रेड हो जिस तरह से ये मैं गाजर काट रही हूँ ना इसका सेंटर वाला पार्ट जो है ना वो भी तकरीबन काफ़ी रेड है तो वो मैं उसको इसके साथ ही इसमें ऐड कर लूँगी। लेकिन अगर आपको लगे कि थोड़ा पीला पीला सा है इसका अंदर वाला हिस्सा तो फिर आप उसको छुरी की मदद से काट करके ना थोड़ा सा आप अलग कर लीजिएगा। इससे आपको टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का मिलेगा। तो बस सेम इसी तरह से हमारे पास जितनी भी गाजर पड़ी हुई थी ना उस तमाम को आपने इसी तरह से कट करके रख लेना है। अब जब आप गाजर को भी कट कर लेंगे मूली को भी कर लेंगे सेम मिकदार में उसके बाद हमने इसमें डाल देनी है यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें जो हैं यहाँ पर तकरीबन 1 पाव से थोड़ी सी मैंने कम ली है। ठीक है, और अब आपने इसकी जो ऊपर वाली है ना कैप ये इसको आपने उतार लेना। ठीक है, डंडी वाली जो साइड है इसको आपने उतार लेना। सभी को आपने उतार करके अच्छी तरह साफ कर लेना है। कोशिश करें सब्जियों को पहले ही धो लीजिएगा और उसके बाद अब आपने ना इसको किसी कपड़े में रख लेना है। कपड़े में रख के आपने इसको अच्छी तरह से ना जैसे मसल लेते हैं कि इसके ऊपर से पानी खुश्क हो जाए, नहीं तो आप इसको थोड़ी देर के लिए ना पंखे के नीचे रख लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से जितना भी पानी हो ना इसके ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो जाए और बिल्कुल सभी चीज़ें ना खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर जितनी भी हमारे पास पड़ी हुई थी ना ये हमारे पास सब्ज़ मिर्च थी सभी की मैंने डंडियाँ जो हैं वो उतार दी हैं। उसके बाद अब आपने ले लेना है कोई भी बोल और उसके अंदर ये जो मिर्चें थी ना तमाम आपने इसमें डाल देनी है। अब यहाँ पर आपने ले लेना है 1 अदद गिलास। ठीक है, गिलास लेकर जिसकी किनारा थोड़ा तेज हो तो वो अब आपने ना इन सब्ज़ मिर्चों को इस तरह से करके आपने मसल लेना है। इस तरह करने से जो मिर्चें हैं ना वो थोड़ी सी दरदरी हो जाएंगी। हम साबित नहीं इसमें डालेंगे, थोड़ी थोड़ी सी ये दरदरी हो जाएंगी। अगर हम चॉपर में करेंगे ना तो वो बिल्कुल बारीक सी चॉप हो जाएंगी। तो हमें थोड़ी थोड़ी सी मोटी थोड़ी सी बारीक इस तरह दरदरी सी चाहिए। तो सेम इसी तरह ये जो तरीका है ना ये सभी के घरों में इजीली मतलब वो सभी लोग कर सकते हैं। तो मुझे ये ज़्यादा सही लगा तो फिर मैंने आपके साथ
ये वाला शेयर कर दिया। अच्छा, यहाँ पर अब आप देख सकते हो जो तमाम हमारे पास थी ना सब्ज़ मिर्चें, उन सभी को हमने थोड़ा-थोड़ा सा दरदरा कर लिया है, कुछ मोटी हैं, कुछ बारीक हैं, तो हमें इसी तरह की चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको चम्मच की मदद से ये देखिए चेक करवा देती हूँ, इस तरह से हैं, ना तो बहुत ज़्यादा बारीक है, ना बहुत ज़्यादा मोटी हैं, बस दरमियानी सी हैं। तो इस तरह से जो अचार है ना बड़ा ही स्पाइसी मज़ेदार सा बनेगा। उसके बाद जो हमारे पास लीमू थे ना, उन सभी का मैंने रस निकाल लिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आप इसको मेजर करेंगे ना किसी भी कप से, तो आधा कप से ना 2 से 3 चम्मच से ऊपर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ें हमारी सारी बन चुकी हैं और अब हम यहाँ पर बना लेते हैं मसाला। मसाला आपने यहाँ पर बनाना है, तकरीबन आपने इसमें 2 चम्मच ले लेने हैं सौंफ के, ठीक है। 2 चम्मच आपने सौंफ लेने के बाद अब आपने हमने अगली चीज़ जो इसके अंदर लेनी है ना, वो है तकरीबन 1.5 चम्मच आपने इसके अंदर साबुत धनिया जो होता है ना, वो इसमें डाल देना है, ठीक है। तमाम चीज़ों की मिकदार इतनी ही रखिएगा, मसाला बिल्कुल आपका परफेक्ट बनेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। उसके साथ हमने इसमें शामिल कर देना है 1 चम्मच भर करके ज़ीरा, ठीक है, साबुत ज़ीरा डाल देना है। और 1 चम्मच ही हमने यहाँ पर मेथी दाने के डाल दिया। मेथी दाने शामिल करने के बाद अगर आपके पास सरसों हो तो वो भी डाल लीजिएगा, पीली मिल जाए, काली वाली सरसों मिल जाए, वो भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, वो 4 मसाले आपने साइड में रख देने हैं। अब आपने अलग से एक प्लेट लेनी है और उसके अंदर आपने डालना है 1 चम्मच आपने इसमें कलौंजी और 1 चम्मच आपने इसमें अजवाइन डालनी है। इन दोनों चीज़ों को ना आपने ऐसे ही रहने देना है, ठीक है, यानी कि आपने इनको पीसना नहीं है। अब जो बाकी सा हमारे पास थे ना 4 मसाले जो थे ये वाले, इनको भी आपको आपको हल्का, जैसे हम लोग ड्राई रोस्ट करते हैं उस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। इनको आप हल्का सा मिक्सी में डाल करके दरदरा कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने ले लेना है 1 अदद कढ़ाई और उसमें हमने डालना है मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। तकरीबन 2 कप से मैं ये बना रही हूँ, ठीक है। जितना हमारे पास अचार है ना, 2 कप मेजरमेंट जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। उसके बाद हमने इसको तेल को ना कुछ देर के लिए अब आपने इसको पकने देना है, ठीक है। जब आप इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे तो फिर आप देखोगे जो तेल है ना उसकी फिर शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब आपने इसको इतनी देर पका लेना है कि जैसे ना इसका थोड़ा-थोड़ा सा आपको लगे कि हल्का सा इसके अंदर से धुआँ जो है ना वो निकलना शुरू हो गया, यानी थोड़ा-थोड़ा सा अच्छी तरह से जैसे गर्म होगी। जैसे अच्छी तरह से ये गर्म हो जाए तो आपने इसकी फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल हल्की कर देनी है और तेल को थोड़ा ठंडा होने देना है, यानी थोड़ा-सा इसका टेम्परेचर आपने लो होने देना है। जैसे आप देखो जो तेल है वो हल्का थोड़ा उसका टेम्परेचर कम हो गया ना, तो फिर हमने ये जो मसाले दरदरे 4 मसाले जो थे ना अचार वाले हमने दरदरे किए हुए थे ना, वो तमाम आपने इसके अंदर डाल देने हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा स्टेप करने से ना अब आपको मसालों को अलग से ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह इसी तेल के अंदर हल्का सा इनको अंदर थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएंगे, जिससे इसकी खुशबू जायका डबल हो जाएगा। बस आपने इसको हल्का सा करना है, बहुत ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं पकाएंगे, कुछ सेकंड के लिए आपने इसके अंदर डालना है। फ्लेम बहुत ज़्यादा हल्की सी रखनी है, फ्लेम आपने तेज़ नहीं रखनी। उसके बाद अब आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक, ठीक है। अब नमक जो है ना हमने यहाँ पर डाल देना है, तकरीबन 1.5 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, आपको पता है अचार के अंदर थोड़ा सा नमक जो है ना वो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अब हमने इसमें 1.5 चम्मच जो है ना नमक डाल दिया, 1 चम्मच हम इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर लाल मिर्च, ठीक है। लाल मिर्च आप कश्मीरी में यहाँ पर डाल रही हूँ, तीखी वाली हो तो आप फिर 1 चम्मच डाल लीजिएगा। मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ तो इसलिए मैं इसमें 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। आधा चम्मच तकरीबन यहाँ पर मैं ना डाल रही हूँ उसमें दरदरी जो लाल मिर्च होती है ना साबित, वो मैंने इसमें डाल दी है। डालने के बाद सभी चीज़ों को फिर से आपने हल्का सा इनको पका लेना है, कुछ सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, कम से कम 15 से 20 सेकंड के लिए। अब यहाँ पर आपने जो गाजर रखी हुई थी, मूली रखी हुई थी ना कट करके, वो तमाम आपने इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से करके तमाम आपने इसमें डाल दी। उसके बाद हमने जो मिर्चें रखी हुई थी ना, ये देखिए दरदरी से करके, वो भी सारी आपने इसमें शामिल कर दी। शामिल करने के बाद अब आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर, ठीक है, अब आपने फ्लेम हल्की नहीं रखनी बल्कि आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर अचार को ना, इन सभी चीज़ों को ना पका लेना है सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 मिनट, ठीक है। बहुत ज़्यादा देर अगर आप पकाएंगे तो सब्जियां जो है वो पानी छोड़ देंगी, तो इस तरह ये स्टेप जो है ना फिर वो थोड़ा ख़राब हो जाएगा। तो अब आपने बहुत ज़्यादा देर नहीं, 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं, फ्लेम हाई होगी और 1 से 1.5 मिनट आपने इसको हल्का सा पका लेना है। जैसे आप इसको हल्का सा पका लें तो आपने इसकी फ्लेम फ़ौरन से बंद कर देनी है, ठीक है। हमने इनको पकाना नहीं, हमने इनको हल्का सा थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, जिससे जो मसाले हैं ना वो फ़ौरन से इसके अंदर तक चले जाएंगे और आपको इसका मज़ेदार सा टेस्ट जो है ना मिलेगा अचार का। तो बस यहाँ पर हमने इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेना है। जैसे आप इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लें तो यहाँ पर हमने इसकी फ्लेम को कर देना है बंद। फ्लेम बंद करने के बाद अब आपने इसको ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देना है। लेकिन अभी हमने इसके अंदर एक और मसाला ऐड नहीं किया, और वो मसाला जो हमारे पास था वो है अजवाइन और कलौंजी, ठीक है। इन दोनों को हमने शामिल नहीं किया था और ना ही हमने इनको मिक्सी में डाल करके दरदरा करना था, बल्कि अब आपने इसको इसी तरह से इसके अंदर डाल देना है।
अजवाइन को अगर आपका दिल करे तो थोड़ा-सा आप हाथ के ऊपर मसल करके उसको थोड़ा-सा इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इनको पीसने की ज़रूरत नहीं होती, ये दोनों मसाले इसी तरह से ही अचार में अच्छे लगते हैं। बस यहाँ पर मसाले जो है सभी को हमने इसमें अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, फ्लेम यहाँ पर तकरीबन हमने बंद कर दी है। अच्छी तरह सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद अब आपने इसको इसी तरह पड़े रहने देना है। तेल के अंदर कम से कम भी ना थोड़ा आधे घंटे के लिए, और अब आपने इसको ठंडा होने देना है, ठीक है? मिक्स करते जाइएगा इस तरह से, और अब आपने इसको ठंडा होने देना है। तकरीबन जब आप देखो कि अच्छी तरह से ये जो अचार है ना आपका ठंडा हो चुका है, तो फिर हम इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करेंगे ना वो है नींबू का रस, जो हमने निकाल कर के रखा हुआ था ना नींबू का रस, वो अब आपने यहाँ पर इसमें शामिल करना है। अब तमाम यहाँ पर आपने जैसे ही इसको ठंडा हो जाए तमाम नींबू का रस इसमें शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद दोबारा से अब आपने इसको सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने बहुत तरह से अचार बनाए होंगे, लेकिन जब आप इस तरीके से अचार बनाएँगे, आप यकीन करें आपको उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा कमाल का मिलेगा। एक तो इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, दूसरा ये बहुत ज़्यादा खट्टा चटपटा इसका टेस्ट मिलेगा। इसमें अलग से अगर आप नींबू काट कर डालते, वो भी तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा चेंज करके बनाएँगे ना, तो बहुत ज़्यादा शानदार सा आपका अचार बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने इसमें नींबू भी डाल दी, डालने के बाद ज़बरदस्त सा हमारा जो अचार है ना, वो यहाँ पर बन कर के माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। अब अगर आपने इस अचार को सेव करना हो तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा सिरका डाल सकते हैं, लेकिन सिरका डालने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है ना नींबू डाल दिए, ठीक है? तो नींबू ही काफ़ी होंगे। अब यहाँ पर मैं इसे निकाल रही हूँ, किसी भी प्लेट में निकाल लीजिए, किसी बोल में निकाल लीजिए, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी, इंतहाई लज़ीज़, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा जो हमारा मिक्स अचार है यहाँ पर बन कर के तैयार हो चुका है। अब यकीन करें आप इसको फ़ौरन से भी खा सकते हैं, नहीं तो आप इसे 2 से 3 दिन घर में इसको इस तरह जार में पड़े रहने दीजिए, और उसके बाद आप इसको खाइए। इसका बहुत ज़्यादा कमाल का टेस्ट मिलता है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा बनता है। बनाने का तरीका आपके सामने है, इंतहा से ज़्यादा ईज़ी है। सेम इसी तरह से आप कोई भी जार ले सकते हैं, जार में लेकर के आप तमाम जो अचार है आप उसमें शामिल डाल सकते हैं, और आप इसको कम से कम भी ना 2 से 3 महीने या कम से कम भी 6 महीने तक आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैंने आपके साथ जो अचार बनाने का तरीका शेयर किया है वो बहुत ज़्यादा कमाल का है। एक तो आप इसको फ़ौरन से बना कर के खा सकते हैं, और अचार का टेस्ट इंतहा से ज़्यादा मज़े का होता है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा आपके लिए कुछ डिफरेंट, कुछ मज़ेदार, बिल्कुल अलग लाया जाए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।